नमस्ते विद्यार्थियों, 5वीं कक्षा की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा पाठ है चिड़िया का दाना। तो आइए आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे। पाठ का सारांश। एक चिड़िया को कहीं से मटर का दाना मिल गया। वह उसे बड़ई को सौंपकर नहाने नदी चली गई। लौटने पर जब उसने दाना मांगा तो बड़ई ने इनकार कर दिया। चिड़िया ने सिपाही से बड़ई की शिकायत की। सिपाही ने चिड़िया की बात नहीं सुनी क्योंकि उसे एक अभियुक्ति के यहाँ दावत खानी थी। चिड़िया ने थानेदार से कहा। उसने चिड़िया को डांटा और कहा कि मंत्री जी आ रहे हैं। उचित सुरक्षा व्यवस्था करके थानेदार तरक्की करना चाहता है। मंत्री के आने पर चिड़िया ने तीनों की शिकायत की। मंत्री ने मदद तो करनी चाहिए परंतु उसके पास समय नहीं था क्योंकि राजा आने वाले थे। चिड़िया को संतोष था क्योंकि मंत्री ने कम से कम ढंग से बात तो की। जब राजा आया तो चिड़िया ने उसे अपनी समस्या बताई। राजा प्रजा को दर्शन देने जा रहा था। वह नाराज हुआ क्योंकि जरा सी चिड़िया ने उसका हाथी रोक दिया था। सारे प्रशासनिक अधिकारियों को राजा सहित चिड़िया ने बेकार कहा। वह निराश होकर चींटी के पास गई। चींटी ने हाथी को डराया। वह उसके सैन को काट सकती थी। हाथी ने राजा को चिड़िया की मदद करने को कहा। राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री ने थानेदार को आदेश दिया। थानेदार ने सिपाही की खिंचाई की। सिपाही ने बड़ई को डांटकर चिड़िया को दाना दिलाया। चिड़िया ने बहुत चक्कर खाया। इसी के साथ साथ पाठ चिड़िया के दाने का सारांश यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 1, समानार्थी शब्द लिखो। क्या आप जानते हैं समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द जिन दो शब्दों का मतलब एक जैसा हो उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आइए पहला शब्द है खुश। क्या आप इसका समानार्थी शब्द जानते हैं? जी हाँ, प्रसन्न, हिम्मत। उसका समानार्थी शब्द है साहस। तरक्की का समानार्थी शब्द होता है उन्नति। थानेदार का समानार्थी शब्द है दारोगा। मदद का समानार्थी शब्द होता है सहायता। और घमंडी का समानार्थी शब्द क्या होता है? अभिमानी। अब आप जानते हैं इन शब्दों का समानार्थी शब्द क्या है? तो आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्द को चुनकर लिखो। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो कि क्रिया की विशेषता को दर्शाता है। कोई भी कार्य करना उसे क्रिया कहते हैं और विशेषण किसी भी वस्तु की विशेषता बताता है। अगर वह क्रिया के आगे लग जाता है तो वह क्रिया की विशेषता बताता है, तो उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो हमने नीचे उन क्रिया विशेषण को लिखा है। तो पहले वाक्य का क्रिया विशेषण है बहुत, दूसरे वाक्य का क्रिया विशेषण है रो रो कर, तीसरे वाक्य का क्रिया विशेषण है धड़ाम से और चौथे वाक्य का क्रिया विशेषण है चक्कर। अगला प्रश्न, थानेदार की बात सुनकर देश के लोगों के विषय में चिड़िया ने क्या सोचा? जब चिड़िया को थानेदार ने मदद करने से इनकार कर दिया था तो चिड़िया ने उनके बारे में क्या सोचा? आइए देखते हैं। चिड़िया ने सोचा कि सारा देश स्वार्थी है। किसी को भी दूसरे की चिंता नहीं है। कोई भी इंसान दूसरे की मदद नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि बस वह अपना काम करे और स्वयं खुश रहे। वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता। दूसरा प्रश्न, चींटी ने हाथी से क्या कहा? चींटी ने हाथी से कहा कि चिड़िया की मदद करो। उसने चिड़िया की मदद करने के लिए कहा और उसने कहा कि चिड़िया की मदद करने के लिए राजा को मजबूर करो नहीं तो सैन काट लूंगी। अर्थात अंत में किसी और ने नहीं बल्कि एक छोटी चींटी ने ही चिड़िया की मदद की। अगला प्रश्न, चिड़िया को दाना बड़ई के पास क्यों छोड़ना पड़ा? चिड़िया को दाना बड़ई के पास इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वह उसे सुरक्षित रखना चाहती थी। चिड़िया स्नान करने जा रही थी तो वह दाने को यूं ही छोड़कर नहीं जा सकती थी।
उसे डर था कि कोई उसका दाना ना ले ले, इसलिए उसने अपने दाने को सुरक्षित रखना चाहा, इसलिए उसने दाने को बढ़ई के पास छोड़ा। चिड़िया के पूछने पर बढ़ई ने क्या कहा? बढ़ई ने कहा कि मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है, तुम्हारा दाना कहीं गिर गया होगा। यानी उसने चिड़िया को दाना देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसके पास चिड़िया का दिया हुआ कोई दाना नहीं है। दाना खो जाने के बाद चिड़िया न्याय के लिए किस किस के पास गई? जी हाँ, उन सब के नाम लिखिए जिनके पास चिड़िया दाना पाने के लिए मदद मांगने गई। चिड़िया सबसे पहले सिपाही के पास गई, उसके बाद में वह थानेदार के पास गई, उसके बाद वह मंत्री के पास गई। जब इन सब से भी काम नहीं चला तो वह अंत में राजा के पास गई। राजा के पास भी उसे कोई मदद ना मिली तो वह अंत में चींटी के पास गई और आखिर में चींटी ने ही उसकी मदद करी। दाना खो जाने के बाद थानेदार ने क्या कहकर मदद से इनकार कर दिया? थानेदार ने कहा कि मंत्री आ रहे हैं, उसकी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था करके थानेदार को नौकरी में तरक्की मिल सकती है। थानेदार ने कहा अगर वह अच्छे से काम करेगा तो उसे नौकरी में तरक्की मिल सकती है। इससे उसका स्वार्थी व्यवहार सामने आता है कि वह किसी और की सहायता नहीं करना चाहता, वह सिर्फ अपने और अपनी तरक्की और अपने काम के बारे में सोच रहा है। वह एक थानेदार होने के बाद भी वह अपनी प्रजा की यानी चिड़िया की मदद नहीं कर रहा। किसी के द्वारा मदद न किए जाने पर चिड़िया को कैसा लगा होगा? क्या आप महसूस कर सकते हैं यदि आप सबसे मदद मांग रहे हो और कोई आपको मदद करने से इनकार करते और कोई भी आपकी मदद ना करे तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही चिड़िया को लगा। जी हाँ, चिड़िया मदद न मिलने पर बहुत निराश हुई होगी। चिड़िया ने मंत्री को थोड़ा बहुत सज्जन क्यों माना? चिड़िया ने मंत्री को थोड़ा बहुत सज्जन इसलिए माना क्योंकि वह उसकी मदद करना चाहता था। मंत्री चिड़िया की मदद करना चाहता था और उसने चिड़िया से अच्छे से बात की, इसलिए चिड़िया ने उसको सज्जन कहा। परंतु इससे चिड़िया को कोई मदद नहीं मिली क्योंकि मंत्री के पास उसकी मदद करने का कोई समय नहीं था। चिड़िया ने राजा से क्या कहा? चिड़िया ने राजा से कहा, राजा जी आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या मेरी मदद करेंगे? चिड़िया जब इतने सब जनों के पास गई और उनसे किसी से भी सहायता नहीं मिली तो वह अंत में राजा के पास गई। राजा के पास जाकर उसने कहा कि क्या आप मेरी मदद करेंगे क्योंकि आप तो इस देश के मालिक हैं। चींटी ने किस प्रकार चिड़िया की मदद की? चींटी ने हाथी को डराया। हाथी ने राजा को कहा। राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने दारोगा से कहा। दारोगा ने सिपाही को डांट लगाई। सिपाही ने बढ़ई को पीट कर दाना चिड़िया को दिया। इस प्रकार चींटी ने चिड़िया की मदद की। जिन के पास चिड़िया गई थी उन सब ने इनकार कर दिया तो वह अंत में चींटी के पास गई। चींटी ने इन सब की एक चेन बनाई और अंत में चिड़िया की सहायता की और अंत में उसे दाना मिल गया था। अगला प्रश्न, किसने कहा और किससे कहा? मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी ही हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है। यह वाक्य बढ़ई ने चिड़िया से कहा जब चिड़िया ने उसे अपना दाना वापस लेना चाहा। ए घमंडी चिड़िया, तेरे यह मजाल कि तू मुझे जाते हुए रोके। यह वाक्य सिपाही ने चिड़िया से कहा जब चिड़िया अपना दाना वापस पाने के लिए उससे सहायता मांगने गई। आप चिड़िया की बात सुन लीजिए। हाथी ने राजा से कहा क्योंकि एक चींटी ने उसे धमकाया था। अगला प्रश्न, तुम्हारी क्या राय है? आप अपनी राय बताइए इसमें कि असली दोषी कौन था? जी हाँ, असली दोषी बढ़ई थी। अगर वह चिड़िया का दाना न चुराती तो चिड़िया को इतना सब कुछ ना करना पड़ता। मटर के एक दाना के लिए चिड़िया ने भाग दौड़ के विषय में आप क्या राय देना चाहते हैं? इस भाग दौड़ से चिड़िया को पता चल गया कि देश में सभी लोग स्वार्थी हैं।
किसी को किसी की मदद करने की चिंता ही नहीं। चिड़िया चाहती तो इतनी दौड़ धूप न करके दूसरा दाना प्राप्त कर लेती, तब उसे ज्यादा लाभ होता, परंतु उसे दुनियादारी या लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं होता। यह आधुनिक प्रशासनिक पद्धति का प्रतीक है। तो यानी यहाँ सब लोग स्वार्थी हैं, कोई भी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, सब अपने बारे में सोचते हैं। कोई उस बेचारी चिड़िया की मदद करने को तैयार नहीं था। सबसे पहले सिपाही ने उसे मना कर दिया, फिर थानेदार ने कहा कि उसे तरक्की करनी है, मंत्री राजा के आने की व्यवस्था कर रहा था और राजा भी बहुत गुस्सा किया जब चिड़िया ने उसका रास्ता रोका। तो इससे हम चिड़िया को आसपास के लोगों के बारे में पता चलता है। उसे यह नहीं पता चलता अगर वह चुपचाप जाकर दूसरा दाना ले लेती, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसे लगा कि उसे लोगों की मदद मांगनी चाहिए, लोग उसकी मदद जरूर करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब इस कक्षा का अंत होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ समझ आया होगा। जल्द ही अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।